तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ये चीज देखो, चित्र दे रखा है। ये देखिए आकृति 9.11। अगर ये आकृति नहीं दी होती तो हम क्या करते, देखो, तो हम क्या करते, क्या बोले, एक खंबा है हमारे पास, ये मेरे पास खंबा है, ठीक है, और खंबा है तो ये शीर्ष हुआ उसका, ये उसका पाद बिंदु हुआ। अब सर्कस का कलाकार उस खंबे के शीर्ष से उसने रस्सी बांधा है, तो रस्सी को ऐसे ही सीधा बांधा होगा, ऐसे तो नहीं बांधेगा ना, क्योंकि उस पर चढ़ना है उसको। ये रस्सी पे उससे बांधा है, और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर बोला, एकदम सीधा है, और जमीन से उसको, ये जमीन है, मिला दिया मैंने। कह रहे हैं रस्सी और जमीन के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 है, ये 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई, ये जो हमारा खंबा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये चित्र ऐसा बनेगा, तो ये तो पहले ही दे रखा है चित्र, ठीक है। तो चित्र बनाना आना चाहिए, मेन चीज तो ये होती है। और आपको पता है हमेशा कोण के सामने वाली भुजा, ये लिख लो नोट करके, नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में। कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये लिख लो अच्छे से। अब देखो ये जब लंब है तो ये मेरा क्या हो गया, ये लंब हो गया। 90 अंश यहाँ है, 90 अंश के सामने वाला वो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो हमेशा कर्ण है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। कंफ्यूजन दूर। अब हमें जो निकालना है, ये खंबा है माना, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ये जो खंबा है ना मेरा, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितना है, h मीटर है। ये हमें निकालना है, ठीक है। अभी मैंने फिर आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ABC में आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, और आपको क्या पता है, कर्ण पता है, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण, और आपको पता है लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब ऐसे मत लिख देना एग्जाम में लंब कर्ण, ये तो समझाने के लिए लिखा है, अब लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब की जगह पर हमने क्या माना है, इसको h माना है। देखो ऊंचाई को हमने h माना है ना यहाँ से, तो यहाँ h लिखेंगे। कर्ण हमारे पास क्या है, 20, साइन, और थीटा मेरे पास कितना है, कोण, थीटा बोले तो कोण 30। अब अगर साइन 30 का मान आपको नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो एक जो टेबल है 8.2 करने से पहले, त्रिकोणमिति का टेबल, उसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो h/20, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। मेरे को मान पता है तो फटाक से लिख दिया मैंने। आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ है, और पता है तो एकदम हलवा है। अब क्या करेंगे, 1.5 गुना, ये h है, 20 एक कम 20 बट्टे में 2 है, 2 एक कम 2 0, तो h का मान कितना हो गया, 10 मीटर। अर्थात खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। मैंने बोला था आपके मन में एक दुविधा आ जाती है बार बार, देखो यही चीज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, त्रिभुज ABC में दूसरे तरीके से ना, जो आपके मन में डाउट रहता है उस डाउट को दूर कर रहा हूं। अगर मैंने बोला जो निकालना है और जो पता है उसके बीच संबंध लगाना है हमेशा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ण को ऊपर रख दे रहा हूँ, उस, है ना, वही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ आपके मन की भ्रांति को दूर करने के लिए। कर्ण ऊपर रखा, लंब नीचे रखा। अब देखो कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कौशिक थीटा, ठीक है, कौशिक थीटा। कर्ण मेरे पास कितना है, 20, लंब हमें निकालना है h, और कौशिक थीटा मेरे पास कितनी है, 30, ठीक है। कौशिक 30 का मान होता है 2,
कितना होता है 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 से कम 20, 2 गुणा h 2h, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 1 कम 2 0, तो h का मान कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है। सो फर्क नहीं पड़ता जिसको आप निकाल रहे हो उसे ऊपर रखो या नीचे रखो। देखो मैंने दोनों तरीके से रख कर दिया, जिसको निकालना एक बार ऊपर रख के किया और एक बार नीचे रख के किया, दोनों ही तरीकों से आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको संबंध के बारे में पता होना चाहिए और त्रिकोणमिति के मान पता होने चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछाते हैं एग्जाम में। कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन से बड़ करके पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, मैंने बोला पढ़ो तो आपने एक बार पढ़ दिया काम खत्म, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है, पढ़ना नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, ये मेरे पास पेड़ है। पेड़ आंधी आई, यहां से टूट गई, ये जो टूटा हुआ भाग है ना ऊपर, ये ऐसे लटक गया जमीन के साथ, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो यहां की जो दूरी होगी यहां की भी वही दूरी होगी, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग लटकते हुए यहां गिर गया है, ये जमीन है। कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर टूटा हुआ शिखर छू रहा है ना जमीन को, ये जो दूरी है ये कितनी है, 8 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक। ये वृक्ष का टूटा हुआ भाग है, ये भी वृक्ष का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, और ये मेरा वृक्ष का पाद बिंदु है। तो हमें ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है, इस पेड़ की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी, कुल ऊंचाई। नाम दे दो ABCD। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहां पर। प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे कि BC बराबर BD, है ना, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग यहां पर गिरा हुआ है, लटकता हुआ है। ठीक, उसके बाद पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई अगर h मान ले तो वो किसके बराबर होगा, AB प्लस BC। ये मेरी पेड़ की ऊंचाई है। और आपको पता है अगर BC का मान तो हमें निकालना है, यानी कि BD का मान निकालना है, क्योंकि BC बराबर BD है। तो देखो मेरे को AB भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना है, और मेरे को BD भी निकालना है, और ये भी निकालना है, और मेरे को ये पता है। तो ये यहाँ पर पेड़ लंबवत खड़ा है, यानी कि 90 अंश का कोण बन रहा है। सो अगर मैं इस त्रिभुज पे आ जाऊं, सिर्फ इस त्रिभुज पे इसकी बात कर लूं, यानी कि BAD लिख लूं, ये मेरा 8 है। अच्छा, कोण कितना बनाता है वो तो हमने लिखा नहीं। कोण बना रहा है 30 का, जमीन के साथ कितना बना रहा है, 30 बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहां 30। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था आपको, कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। ये मेरा लंबा है, और 90 अंश के सामने वाला ये मेरा क्या है, कर्ण है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सो वही लिखेंगे, पहले हमें निकालना है AB, फिर हमें निकालना है BD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो जिसको निकालना है उसको मैं ऊपर रख रहा हूं। देखो लंब निकालना है और ये आधार पता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। एक काम करते हैं, क्योंकि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी ना, तो हम एक बना लेता हूं, क्योंकि बार बार लिखूंगा आपका उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। फटाक से यहां से लिख के नोट आप लिखा देना तो काम बन जाएगा। यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो उससे टाइम वेस्ट होगा। यहाँ लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ से देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट
ठीक है, अभी बात हो रही है किसकी, लंब बट्टे आधार की। लंब बट्टे आधार क्या होगा, टेन थीटा, वही लिखा है मैंने। ठीक, ओके। लंब क्या है मेरे पास, ए बी। आधार मेरे पास कितने हैं, 8। टेन थीटा कितने हैं, 30। तो ए बी बट्टे 8, टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, तिरछी गुणा करेंगे, 8 एकम 8 बट्टे √3। ठीक है, मीटर। ये पहला पार्ट आ गया हमारे पास, ए बी निकल गया। फिर लिखेंगे पुनः पुनः त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि अभी हमने ए बी निकाला है, अब हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। ठीक, तो ये निकालना है और ये पता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आधार कोई किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, आधार और कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। सो देखो, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार और कर्ण में समझ लगाया हमने। आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस थीटा। थीटा कितना है, 30। आधार हमारे पास कितना है, 8। कर्ण हमें निकालना है, यानी कि बी डी। और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। देख रहे हो, मान याद करना बहुत जरूरी है। तो यहां से हो जाएगा 8 दूनी, देखो यहां से हो जाएगा √3 गुणा बी डी, 8 दूनी 16। ये √3 गुणे में रख के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, तो बी डी भी हमें मिल गया। अतः पेड़ की ऊंचाई तो वो हमारे पास क्या था, ए बी प्लस बी डी। ए बी का मान आया है 8√3, बी डी का मान है 16√3। जब बट्टे के इनमें समान होता है तो वही लॉसअप आता है और ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 16 और 8 कितना होगा, 24√3। अंडर रूट को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहां हो जाएगा 24 √3, √3 गुणा √3, अंडर हट जाता है तो सिर्फ 3, 3 × 24 यानी कि 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई के अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। तो 2 परिस्थिति हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे स्थिति 1 और इधर हम बनाएंगे स्थिति 2। ठीक, स्थिति 1 के लिए अलग चित्र बनाएंगे, स्थिति 2 के लिए भी अलग चित्र बनाएंगे। तो ये फिसलन पट्टी है ना, फिसलन पट्टी आपने देखा ही होगा बचपन में, ऐसे बच्चे यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ते हैं और ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, और फिर यहाँ से वो सरकते हुए नीचे आ जाते हैं ना, तो वही है। तो ये मेरी फिसलन पट्टी है, ये मेरी क्या है, फिसलन पट्टी। यहाँ से बच्चे फिसलते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पहले वाले में ये स्थिति 1 किसके लिए है, स्थिति 1 5 वर्ष से कम, और स्थिति 2 क्या है, 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम के लिए जो कोण बन रहा है फिसलन पट्टी और जमीन के बीच में, वो 30 डिग्री का बन रहा है, और जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो बोला है 1.5 मीटर। ठीक है, और जो दूसरा 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया है, ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये बना है 3 मीटर का, और जमीन के साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये बोला है क्वेश्चन में। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई निकालनी है।
ये हम H1 बोल देते हैं प्रथम स्थिति में, और इसे हम H2 बोल देते हैं द्वितीय स्थिति में। नाम दे दो इसको ए बी सी पी क्यू आर, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई H1 है, ये लिख दोगे। हाँ देखो ये 30 डिग्री के सामने है, यानी कि ये लंबा है, L लिख दिया। और ये 90 है, यहाँ पर 90 के सामने ये तो कर्ण होता ही है, ये कर्ण है, ये आधार हो गया। तो लंबट्टा कर्ण क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। ऐसे लिखा, पूरा लंब लंब नहीं लिखा, लंब का मतलब ए बी बट्टा ए सी। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा कितने मेरे पास 30, डायरेक्ट रखा। ए बी अपन के पास कितने 1.5। ए सी को हमने H1 माना है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। H1 1 कम H1 1.5 दूनी 3। तो प्रथम स्थिति में 5 वर्ष से कम के लोगों ने जो फिसलन पट्टी बनाई है उसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ये आंसर है। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो ये लंब है, वही चीज है, ये लंब है, ये मेरा कर्ण है ना। तो लंब पी क्यू बट्टे कर्ण पी आर, साइन थीटा, थीटा कितना है 60। पी क्यू मेरे पास कितना है 3, पी आर हमें निकालना है जिससे हमने H2 बोला है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं है, तिरछे गुणा कर देंगे तो √3H2 3 दूनी 6, √3 गुणा में रखे बट्टे में आ जाएगा, ठीक। √ को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर आ गया 6 √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 दूनी 6। तो H2 का मान क्या होगा 2 √3 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रथम स्थिति में क्या आंसर होगा, ये द्वितीय स्थिति के लिए आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे छोटे मोटे, है ना। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, ये मेरी भूमि है, भूमि का एक बिंदु यहां ले लिया, ठीक है। कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, और भूमि के एक बिंदु से कितनी दूरी पर है बोला इन्होंने 30 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु लेना है जो 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से, ये शिखर है मीनार का, जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। उन्नयन कोण यहां बनेगा, नीचे से ऊपर देखने पर 30 डिग्री है। और ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई निकालनी है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है H मीटर है, जो कि आपको निकालना है। नाम दे दो A B C, ठीक है। तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला ये तो कर्ण होता है, और एंगल के सामने वाला ये क्या होता है लंब होता है। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या होगा आधार होगा। तो लंब निकालना है और आधार पता है, तो लंब यानी कि BC बट्टा AB। लंब ऊपर है, AB नीचे है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा, और थीटा कितना है 30। BC को हमने H माना है, AB हमारे पास 30 है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 30 से कम 30 √3, फिर से वही चीज √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं,
तो जो भी नीचे होता है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर 30√3। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, क्योंकि 2 बार गुणा करने पर हट जाता है। 3 कम 3 0, 3 दाई 30 है ना। तो h का मान क्या आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, अर्थात मीनार की ऊंचाई क्या होगी 10√3 मीटर होगी। आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल 4 से मिलता जुलता प्रॉब्लम है। कह रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक पतंग उड़ रहा है भूमि से कुछ ऊंचाई पर। तो ये मेरी भूमि है, माना ये भूमि से कुछ ऊंचाई में ये पतंग उड़ रही है। भूमि से यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, वो रस्सी बांध के ही तोड़ेगा पतंग, है ना। तो ये रस्सी बंधी हुई है, तो एकदम सीधी है, मतलब ये मान के चलना है कि रस्सी में कोई ढील नहीं है। तो रस्सी की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, इस रस्सी की हमें लंबाई निकालनी है। ये मेरा रस्सी है, ठीक है, ये मेरा क्या है रस्सी है, इसकी लंबाई मेरे को निकालनी है। और ये पतंग की ऊंचाई है। कह रहे हैं वो रस्सी जो जमीन के साथ जो कोण बनाता है ना, वो कितने का बनाता है 60 डिग्री का बनाता है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 60 मीटर है। तो ये नाम दे दो ABC, यानी कि मेरे को BC निकालना है। BC वो वाला BC नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक है, तो माना रस्सी की ऊंचाई कितनी है, इसको h मान लेते हैं, h मीटर है। फिर क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में देखो कोण के सामने वाला ये क्या होता है लंब, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या होगा आधार। ठीक है, तो देखो लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब बट्टे कर्ण यानी कि AB बटा BC। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा मेरे पास क्या है 60, AB कितना है मेरे पास 60, और ये दो हमें निकालना है, इसको हमने h बोला है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, सो तिरछे गुणा करेंगे, √3h 60 दूनी 120। ये गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में। तो √3 है, √ को कभी नीचे नहीं छोड़ते, √3 से ऊपर जो गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 120 √3। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √ हट जाते हैं, 3 चौके 12 0। तो जो h का मान होगा वो होगा 40 √3 मीटर। ठीक है, तो h का मान कितना होगा 40 √3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, पांचवा भी आराम से बन गया, आसान था एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से शिखर की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया वो हमें बताना है। सो देखो हमारे पास क्या है, 1.5 मीटर एक लड़का है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है, भवन की दूरी कितनी है 30 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक। यहां पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, यहां पर एक क्या खड़ा है लड़का, ये है लड़का। जिस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। यहां से लड़का देख रहे हैं शिखर को पहली बार, जब देखते हैं। अब लड़का यहाँ, तो इस क्षैतिज के साथ साथ इसे क्षैतिज बोलते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ना। एक क्षैतिज समांतर हमने ये ले लिया। अगर यहाँ 1.5 है, ये भी 1.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 1.5 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
ठीक है, तो पहली बार जो कोण बनता है कितना बनता है, 30 डिग्री। भवन की ओर चल के जा रहा है, कुछ दूरी चल के यहाँ पे आ गया, और अब उसका जो कोण बनता है वो कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो वो भवन की ओर कितना दूरी चल के गया वो हमें बताना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना चल के आया वो हमें बताना है। तो माना कि ये जो दूरी है वो कितनी है, x है, और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, y। कोई दिक्कत नहीं है, इस दूरी को मैंने x माना, इस दूरी को y माना, मेरे को निकालना x है, ठीक है। अब टोटल दूरी मेरे पास 30 मीटर थी, ये तो 1.5 मीटर है, मेरे को इतनी दूरी से मतलब है, इस दूरी का मेरे को चाहिए ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 90 अंश का कोण मेरे को यहाँ से बन रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जबरदस्त वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 त्रिभुज हमें मिले। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो घबराना नहीं है, आपको एक बार इस छोटे वाले में नियम लगाना है और एक बार इस बड़े वाले में नियम लगाना है और उसको हल कर देना। हल करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस कैलकुलेशन सही रखना। देखो टोटल 30 था, मेरे को इतना चाहिए, यहाँ से लेकर इतना चाहिए ना मेरे को, तो ये कैसे निकलेगा, जब 30 में से मैं इतना माइनस कर दूंगा, 1.5 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 28.5। 30 को लिख सकता हूँ मैं 30.00, और मेरे को माइनस करना है 1.5, पीछे 0 लगा सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, माइनस 0 से 0 गया 0, हासिल लगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 था, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 2 बचेगा, 28.50 यानी कि 28.5 में, ठीक है। नाम दे दो ABCD, ठीक है, ABCD EF। तो देखो जो हमारा AB निकला वो कैसे निकलेगा, AB निकलेगा AE में से जब माइनस करूंगा मैं BE, यानी कि 30 में से जब मैंने 1.5 माइनस किया तो मेरे को मिला 28.5, और मैंने क्या माना वह x दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा, ठीक है, यही x मेरे को निकालना है। और आपने क्या माना CD, CD को अपने x माना है, वह CB को अपने y माना है, इसको अपने x माना है, इसको अपने y माना है, जो जो चीज आपने किया वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए क्या है, जब दिक्कत नहीं है तो नियम लगाओ, छोटे वाले में लगाते हैं सबसे पहले, त्रिभुज ABC में। एक्चुअली अभी हमें ये पता है और ये निकालना है, तो इसमें भी इसी को लेके ही चलेंगे, कोण के सामने वाला लंब, और ये वाला क्या होता है, आधार, कि 90 के सामने वाला तो कर्ण हो गया ऑटोमेटिकली, ये कर्ण है ना, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो लंब मेरे पास क्या है BC में, AB लंब है और आधार मेरे पास BC है, कोण कितना है 60, AB 28.5 और BC मेरे पास वही है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछुना कर दो, √3y, 28 एकम 28.5, y का मान निकालोगे, √3 गुणे में इधर रखिए, हो जाएगा बट्टे में, ठीक है। y का मान आ गया, जरूरत पड़ेगी y की मान की अभी हमें पुनः। अब मैंने बोला था दूसरे वाले त्रिभुज में आना है, ABD में, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लो, पुनः त्रिभुज ABD में। AB पता है लंब ये है हमारा, इस त्रिभुज का भी लंब यही है, और आधार मेरे पास अब की बार क्या है, BD, और कोण हमारे पास कितना है 30, tan 30। AB 28.5, BD का मान क्या है, इतना x है इतना y, यानी कि x प्लस y, tan 30 का मान 1/tan√3, तिरछुना कर दोगे, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई 28.5 √3, प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के y का मान उठाकर यहां रख दो, देखो आपके पास कॉमन कुछ आ रहा होगा, 28.5 ऊपर से क्या कॉमन,
यहाँ से √3 बचा, यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो यानी 1, 28.5 1 28.5। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। देखो लॉस ऑफ इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, √3 1 √3, इसकी गुणा इसके साथ √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 1 कम 1, 3 में से 1 गया 2, बट्टे में क्या बचा √3। तो 28.5 दूनी 57, 28 दूनी 56 और 1 57 हो जाएगा, 57 √3 नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर आ जाएगा 57 √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 1 कम 3, 3 9 27, तो 19 √3 मीटर आ जाएगा आंसर। अर्थात वो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल के गया, 19 √3 मीटर दूरी चल के गया। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 7 पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छठा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बड़े मार्क्स में आ सकते हैं ये 6 नंबर में। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लंबी एक संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ पढ़ना है ना, आपने बिल्कुल भी नहीं समझा है, इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका है कि पॉज लो, पॉज लेके पढ़ना है। ऐसे मैं समझा रहा हूं आपको कैसे पढ़ोगे। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल मतलब नीचे, और शिखर मतलब टॉप की उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। एक तल से है और एक शिखर से है। तल से जो बन रहा है वो 45 बन रहा है और शिखर से जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है हमें। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तभी आप इसको सरल कर पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी ही होगी। चित्र एक बार सही बन गया तो वही आपने आधा से ज्यादा क्वेश्चन सरल कर दिया। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, 20 मीटर एक ऊंचा भवन है हमारे पास। ये मैंने भवन है मेरा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हुए फिगर बना रहे हम। 20 मीटर भवन है ये। ठीक है, ये भवन का ये पाद बिंदु है और ये भवन का ये ऊपर क्या है, शिखर है। ठीक है, कह रहे भवन के ऊपर हमारा क्या लगा पड़ा है, भवन के ऊपर लगा पड़ा है हमारा 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। ये संचार मीनार है, ये वाला हमारे क्या है, संचार मीनार भवन के ऊपर। ठीक, संचार मीनार लगी पड़ी है। कह रहे हैं संचार मीनार की तल, ये संचार मीनार है, ये इसका तल है, संचार मीनार का तल है और ये संचार मीनार का शिखर है। ठीक, कह रहे हैं भूमि के संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भूमि का कोई एक बिंदु यहां से ले लो, ये भूमि कोई बिंदु ले लिया, तल से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो 45 है, और जो शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये शिखर के साथ जो उन्नयन कोण यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 60 है। तो हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, तो हमें ये संचार मीनार जो है यहां से लेकर यहां तक इसकी ऊंचाई निकालनी है। माना इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ये जो हमारा संचार मीनार लगा पड़ा है यहां से लेकर यहां तक, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक, चित्रासन में ये हमारा क्वेश्चन है। तो लिख दिया, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये हमें निकालना, नाम भी दे दो इसका भाई, ABCD। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ये दिया हुआ है और इसी में ये ऊपर निकालना है। अब आप करोगे सर इसमें किसको फिक्स करें, मतलब एक तो निकालना होता है और एक दिया होता है, तो इसमें तो ये दिया हुआ है, निकालना तो हमें यही है, क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो एक लॉजिक लगता है कि दो त्रिभुज तो हमें लेने ही है, एक छोटा वाला त्रिभुज बनेगा समकोण, एक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। ऐसी भुजा ढूंढो जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। वो कौन सी है,
ये वाली। छोटा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आपको ये वाला भुजा मिलेगा, और बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तब भी आपको ये भुजा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक लगाते हैं। तो त्रिभुज सबसे पहले छोटा वाला ले लें, ए बी सी। ठीक है, अभी तो ये पता है और ये निकालना है। तो लंब बट्टा आधार, ये आधार होगा क्योंकि ये तो 90 के वाला कम कर्ण है। तो लंब बट्टे आधार यानी कि बी सी बट्टे ए बी। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। और छोटे वाले में त्रिभुज का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45। बी सी कितना मेरे पास 20, और tan 45 का मान होता है 1। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। ए बी बन जा, ए बी एक कम ए बी, 20 एक कम 20। तो ए बी का मान भी कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में ये निकालना है। तो देखो अब की बार मेरा लंब क्या है, बी डी है, और मेरा आधार क्या है, ए बी। लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा मेरे पास कितना है, 60। बी डी क्या है, देखो मेरे पास 20 प्लस एच, और ए बी की वैल्यू जस्ट अभी निकाली हमने, कितनी, 20, और tan 60 का मान होता है √3। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 से गुणा कर देते हैं। 20 प्लस एच एक कम 20 प्लस एच, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, 20 √3। प्लस का 20 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20। 20 क्या ले लोगे, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। 20 बाहर आ गया, यहाँ √3 बचा। 20 एक कम 20, जब पूरा बाहर आ जाता है तो यहाँ 1 बचता है। तो जो ऊंचाई होगी मीनार की वो होगी 20 गुणा √3 माइनस 1 मीटर। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8वां भी है। अब 8वें वाले पे आ जाओ। कह रहे एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है। मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक क्या है, एक पेडेस्टल है, कोई एक चीज है। ये पेडेस्टल है मेरा, ठीक है। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी पड़ी है, ये मूर्ति है, ठीक है। जो मूर्ति की जो ऊंचाई है, क्वेश्चन में बोला है कि इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो है 1.6 मीटर, ठीक है। 1.6 मीटर। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। अब ये जो भूमि है मेरा, भूमि से एक बिंदु ले लेने के लिए बोला है। यहां पर मैंने एक बिंदु ले लिया भूमि से कुछ दूरी पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये मूर्ति का शिखर ये है, जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 है। ये बड़ा वाला ये कितना है, 60 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये है, ये पेडेस्टल का पाद बिंदु है, ये पेडेस्टल का शिखर है। पेडेस्टल का जो उन्नयन कोण है यहां से लेकर यहां तक वो कितना है, 45 है। तो आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का ही है, बस उसमें ऊपर वाला निकालना था, इसमें नीचे वाला निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है। ये दोनों त्रिभुजों में एक उपनिष्ठ है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये तो पता ही है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। नाम दे दो ABCD। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज ABC में लंब बटा कर्ण, BC बटा AB, लंब बटे कर्ण tan थीटा होता है। थीटा का मान कितना है, 45। BC हमारे पास h है, AB हमें निकालना है, और tan 45 का मान कितना होता है, 1।
एक के बट्टे में एक लिख सकता हूँ, ए बी एक कम ए बी, एच एक कम एच, तो ए बी का मान भी एच के बराबर है। तो यहां पर जितना है यहां पर भी उतना ही है। पुनः त्रिभुज बड़े वाले में आ जाएंगे, ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में देखो, ये मेरा लंब है पूरा और ये मेरा आधार, तो बी डी बट्टे ए बी, 10 अब की बार कितना आएगा 60, बड़े वाले में कोण 60 है। बी डी का मान क्या है एच प्लस 1.6, और ए बी का मान क्या है मेरे पास एच, और 10 60 का मान होता है √3 बट्टे में 1, तिरछे गुणा करो, एच प्लस 1.6 को 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा √3 एच, प्लस का एच होता जाके क्या हो जाएगा माइनस का एच, एच क्या ले लोगे कॉमन, यहाँ से √3 बचेगा, एच एक कम एच, ये गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, इसके आगे का हल देखो क्या होगा, कभी भी अंडर नीचे नहीं छोड़ते, क्या करेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण में क्या होता है कि जो भी चीज नीचे है उसके विपरीत चिन्ह से लेकर ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, ये माइनस था ये प्लस लेकर ऊपर नीचे क्या कर दे गुणा, और आपको पता ही है ए माइनस बी ए प्लस बी अगर गुणे में होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर तो चलो हमारा ठीक है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पे √3 है, √3 का वर्ग, बी की जगह पे 1 है, 1 का वर्ग। ठीक है, आगे हल करते हैं, एच बराबर क्या आएगा 1.6 गुणा √3 प्लस का 1, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1। ठीक है, 2 बचेगा, 2 8 16, तो एच का मान आ जाएगा 0.8 √30 प्लस 1 मीटर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9, ढंग से पढ़ना है। कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्या बोला क्वेश्चन ने कि एक मीनार है, ये अपन का मीनार है और इधर अपन का भवन है, ये भवन है और ये मेरा मीनार है, ये मीनार का शिखर है और ये पाद बिंदु है। ठीक है, एक ही जमीन पे दोनों खड़े हैं। ठीक है, ये भवन का शिखर है और ये भवन का पाद बिंदु है। ठीक है, हमें जो बोला है मीनार की जो ऊंचाई है वो कितने 50 मीटर है, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है। माना भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। हमसे क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, कहाँ है मीनार का पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। फिर क्या बोला, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बोला है 60 डिग्री है। तो हमें ये निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज बना, ये एक समकोण त्रिभुज बना। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, नाम दे दो। तो पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। देखो ये पता है, ये निकालना है। तो कोण के सामने वाला क्या होता है, ये लंब।
ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार। लंब बट्टा आधार टेन थीटा, ए बी लंब है और आधार मेरा बी सी है। टेन थीटा, थीटा कितना है 60, 50, बी सी निकालना है। 10 60 का मान होता है √3, बट्टे में एक ले लिया, 50 एक कम 50, बी सी है √3, √3 गुणे में तरह क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ये बी सी का मान आ गया। पुनः अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, बी डी सी में ये निकालना है और ये पता है कि ये मान निकाल चुके हम बी सी, तो डी सी बट्टे बी सी, लंब कोण के सामने वाली लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, और थीटा का मान कितना है 30। डी सी हमारे पास एच निकालना है, बी सी मेरे पास कितना है 50 √3 और 10 30 का मान होता है 1/√3। ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि एच के बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, इसकी गुणा इसके साथ होती है, बट्टा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक है, ऊपर क्या आ गया देखो, ऊपर आ गया, गुणा करोगे √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 50 एक कम 50, यहाँ से तो 50 है, 50 एक कम 50, 3 गुणा में रखिएगा जो बट्टे में, भाग दो, 3 एक कम 3 कितना हो गया 20, 3 चंग 18, 2 बच गया, तो 16 सही 2/3 मीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक बिंदु पर 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। हमसे बोला एक सड़क है हमारे पास, सड़क की जो लंबाई है टोटल वो कितनी चौड़ी है 80 मीटर है। दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, ये भी खंभा है और ये भी खंभा है। अगर इसकी ऊंचाई h मीटर है तो ये भी मेरा h मीटर होगा। ठीक है, कह रहे भूमि, ये मेरा भूमि है, भूमि कोई एक बिंदु ले लो, एक तरफ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है और दूसरी तरफ आपका क्या उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको खंभे की ऊंचाई भी निकालनी है और इतना दूरी कितना हो रहा है, इतना दूरी कितना हो रहा है वो भी आपको निकालना है, कि भूमि से खंभे की दूरी कितनी है वो भी आपको निकालनी है। हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी होगी 80 - x, है कि नहीं, क्योंकि टोटल 80 है, टोटल में से इतना माइनस करोगे तभी तो इतना मिलेगा। टोटल 80 है, 80 में से x को माइनस कर देंगे तो मेरे को इतना मिल जाएगा जो कि होगा 80 - x। ठीक है, ये सब लिख के दिखाना होता है। नाम दे दो A B C D E। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो माना क्या खंबे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और वो ए बी को हमने क्या माना x तथा ये बी सी क्या हो जाएगा, ये भी निकालना है ना, मैं बी सी हमारे पास क्या है 80 - x। तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आंकिक मान दिख रहा है ना, तो ये पता है लेके चलो और ये निकालना है। कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, और ये दूरी क्या हो गया आधार, क्योंकि ये तो मेरा कर्ण फिक्स हो गया, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई में ये मेरा कर्ण लंब,
लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का मान कितना है 60। ए ई कितना है, हमने एच माना है। ए बी मेरे पास एक्स माना है और टेन 60 का मान था √3। बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तो एच एकम एच √3 एक्स। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। पुनः अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, BDC में ये निकालना है और ये पता है, मान के चल रहे हैं। DC लंब है और आधार मेरा BC है। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, थीटा कितना है 30। BC मेरे पास है 80 माइनस के x और टेन 30 का मान कितना होता है 1/10√3। तिरछे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स एकम 80 माइनस एक्स। h का मान कितना है √3x, यहां रख सकता हूं, यहां रख दिया। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, माइनस के एक्स इधर के क्या हो जाएगा प्लस के एक्स। 3x और x 4x, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। तो पहली जो दूरी होगी ए बी वो तो हमारी कितनी होगी 20, ठीक है। अर्थात जो ए बी हमने x माना था वो कितना हो जाएगा 20 मीटर। वह आपको क्या निकालना था BC, जो कि था 80 माइनस एक्स। एक्स का मान 20 है तो ये कितना जाएगा 60 मीटर। एक आंसर तो ये निकल गया कि कितनी दूरी दूरी पर है, एक 20 मीटर दूरी पर है और एक 60 मीटर दूरी पर है। लेकिन आपको एच भी निकालना है। अब खंबे की ऊंचाई के लिए एक्स का मान रखने पर ये लिख दोगे, तो जब एक्स का मान रखेंगे तो क्या है, तो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी 20√3 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, अर्थात खंबे की जो ऊंचाई है वो 20√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार की बात बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये चित्र दे रखा है, ठीक है। टावर की ऊंचाई, ये जो टावर की ऊंचाई है वो निकालना है और इसके बीच की जो दूरी है BC वो भी निकालना है, ठीक है। बहुत ही आराम से हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चित्र हालांकि दे रखा है इस वजह से और आसान हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 11। ये मेरा टावर है, माना टावर की हाइट मेरे पास h है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 20 है और यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है और ये डिस्टेंस भी हमें निकालनी। माना कि ये डिस्टेंस वही है। नाम क्या है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। लेट माना टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा BC जो में निकालना है वो y मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में आ जाते, त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं ABC में। ये निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों ही निकालने, दोनों ही मेरी जरूरत है। तो इनके संबंध लगाएंगे। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो हमारा कर्ण है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब बट्टे आधार, देखिए AB बट्टा BC, लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 थीटा, और थीटा मेरे पास कितना है 60। AB है h, BC है y और 10 60 का मान होता है √3। बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, h एकम h √3 गुणा y, √3y। जहां जरूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे। पुनः त्रिभुज अब बड़ा वाला लेंगे ABD में, तो AB निकालना है और यहाँ पर आंकिक मान है, ये पता है। तो आधार मेरा क्या है BD,
और 10 लंबट आधार होता है 10, और यहाँ पर थीटा कितना है 30। ए बी का मान h है, बी डी का मान क्या है 20 प्लस वाई, 10 30 का मान होता है 1/10√3, गुणा कर देंगे √3h, 20 प्लस वाई एकम 20 प्लस वाई। ठीक है, तो h का मान तो मेरे पास पहले से ही पता है, तो मैं यहां रख सकता हूं √3 गुणा √3 क्या होता है सिर्फ 3, प्लस के वाई इधर के माइनस का वाई हो जाएगा, तो 2y बराबर 20, 2 दाई 20, तो y का मान कितना आ गया 10, यानी कि जो नहर की चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी। एक आंसर तो ये मिल गया। ठीक, समीकरण 1 से h का मान क्या था √3y, y का मान 10 रख देंगे यहाँ पर, यानी कि जो h का मान होगा वो होगा 10 √3 मीटर। ये होगी आपके टावर की ऊंचाई। ठीक है, एकदम आसान था, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसकी पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। देखिए एक तरफ भवन है, ये मेरा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक। ये जमीन है, यहां पर एक हमारा मीनार है। ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु हुआ, ये मीनार का शिखर हुआ, ये भवन का पाद बिंदु हुआ, ये भवन का शिखर हुआ। ठीक है, सो देखो अगर ये 36 बिंदु इसके समांतर में यहां ले लूं तो अगर ये 7 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा 7। ठीक है, बस अगर मैं इतनी दूरी निकाल लेता हूं तो 7 में अगर मैं h जोड़ दूं तो मेरे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, जो कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है ये बोला है क्वेश्चन में। और इसकी पाद का जो अवनमन कोण है, यहां से मीनार की पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है 45 डिग्री है। मतलब यहां पर 45 बन रहा है अवनमन कोण, तो यहां पर भी कितना बनेगा 45। स्टार्टिंग में ही आपको समझा रखा था। ठीक है, ये भी 45 बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो अतः मीनार या टेबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 + h, यही होगी। हमने क्यों माना नाम देता हूं इसका पहले ABCDE, हमने CE को क्या माना है h। ठीक है, तभी यहां पर ये हमें निकालना है। तो देखो अगर आपको h निकालना है तो h तो निकालना है तो कुछ तो पता होना चाहिए ना आप में, क्योंकि हमेशा संबंध क्या होता है, एक जो निकालना होता है और एक जो हमें पता होना होता है। सो ये तो नाम मुझे ये भी पता नहीं है और मुझे ये भी पता नहीं है और ये तो मेरे को निकालना ही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पता है मेरे को, क्योंकि ये जो दूरी होगी ये भी वही दूरी होगी, चूंकि जो DC का मान होगा वही AB का मान होगा, है ना। तो अगर मैं AB निकालता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा DC निकल जा रहा है और ये पता है और ये निकाल दे रहा हूं मैं। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये मेरा क्या है कर्ण, तो ये मेरा हो जाएगा आधार। ठीक है, तो क्या लिखूंगा त्रिभुज DAB में लंब बट्टे आधार AD है, लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 45, AD मेरा कितना है 7, AB हमें निकालना है
10 45 की वैल्यू 1 होती है। तेरे वहाँ ए बी एक कम ए बी, 7 एक कम 7, तो ए बी का मान भी कितना आ गया 7। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में पुनः। अब आएंगे इसमें, ये भी 7 है हमारे पास है ना, डी सी ए में ये निकालना है, सी ई निकालना है और डी सी पता है। लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा मेरे पास 60 है। सी ई को हमने एच बोला है, डी सी हमारे पास 7 है। टेन 60 का मान होता है √3। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो, एच एक कम एच 7 √3, 7 को √3 से गुणा करते 7 √3। अतः ऊंचाई मेरे पास क्या है 7 + h, 7 + h मीनार की ऊंचाई। तो h तो हमने निकाल दिया, मान रखा कॉमन क्या है 7 उपनिष्ठ है, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से √3 आंसर। ठीक है, अतः जो मीनार की ऊंचाई होगी, टावर की जो ऊंचाई होगी वो इतनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कभी भी डाउट हो थोड़ा बहुत तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कहते समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका चित्र नहीं दे रखा है, आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ये मेरा समुद्र है, यहाँ पर लाइट हाउस है ना, समुद्र का लाइट हाउस, यहाँ पर लाइट लगा है और जहाज जो जो जा रहे हैं यहाँ पर उनको देख रहे हैं। तो जो जहाजों का जो अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण बोल रहे हैं, और अवनमन कोण की मदद से ही क्या निकलता है उन्नयन कोण। तो जो पहला अवनमन कोण बोला है क्वेश्चन में वो बोला है 30 और 45, 30 और 45 बोला है। तो पहला 30 यहां बनेगा, फिर 45 यहां बनेगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब एग्जामिनर को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो पहला 30 आपका यहां बना और 45 आपका यहां बना, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, तो 30 यहां बनेगा उसका ऑपोजिट और 45 इधर बनेगा। ठीक है, ये हम ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं। और जो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो क्वेश्चन में दे रखा है 75 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो पहला जहाज है, ये जो दूसरा जहाज है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। माना इनके बीच की दूरी कितनी है x, ये x आपको निकालना है। और इसको x माना तो इसको, इस दूरी को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, नाम दे दो A B C D। आपको ये x निकालना है, माना DC, जहाजों के बीच की दूरी, उसको हमने क्या माना है x मीटर। वो CA, उसको हमने वही माना है। तो एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज छोटा ले लें ABC में, ये पता है, ये निकालना है। इसके सामने वाला लंब और ये आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा का मान कितना है 45। AB है 75, AC है y और 10 45 का मान होता है 1। तो चुना करेंगे y एक कम y, 75 एक कम 75। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75। y नहीं निकालना, हमें निकालना x। पुनः त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे तो DAB में ये पता है, ये निकालना है। तो ये लंब है, ये पूरा आधार है। बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये है, तो लंब हमारे पास कितना है AB और आधार मेरे पास है DA। लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा हमारे पास है 30। AB है 75, DA हमारे पास क्या है x + 75, इसका मान 75 है।
और 10 30 का मान होता है 1/√3। गुणा कर देंगे x प्लस 75 कम x प्लस 75, यह आ जाएगा 75√3। प्लस का उधर क्या होगा माइनस का, कॉमन क्या होगा निष्ठ 75 दोनों में, यहाँ से √3 बचेगा 75 एकम 75। ठीक है, जब पूरा बाहर आता है तो यहाँ वनिष्ठ 1 बचता है। ठीक है, आ गया। तो दोनों जहाजों की जो बीच की दूरी होगी वो 75 गुणा √3 - 1 मीटर होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 14 का चित्र यहां दे रखा है। कह रहे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले गुब्बारा यहाँ था तो तब 60 था और थोड़ी देर बाद गुब्बारा यहाँ आ जाता तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। इस अंतराल में मतलब पहले गुब्बारा यहाँ था फिर यहाँ आ गया। ठीक है, इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया तो तय की गई दूरी इतनी हुई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बनाता हूँ सटीक। मतलब गुब्बारे की हाइट सेम है, मतलब उतनी हाइट पे है। पहले यहाँ था फिर ये हुआ। ये 88.2 है, ये भी यहां से लेकर 88.2 है। पहले मेरा जो कोण था वो कितना था 60 था और बाद में जाके कोण कितना हो गया 30। टोटल दूरी को मैं मान लेता हूं y और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैं मान लेता हूं x। तो गुब्बारे द्वारा चली गई अगर दूरी निकालना है तो गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चल रहा है। पहले यहाँ था फिर यहाँ है तो ये दूरी चल रहा है ना, तो कैसे निकालेंगे, कुल में से, कुल मेरा y है, क्या माइनस कर देना इतना, तो मेरे को y - x निकालना है बस। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, y - x निकालना है। तो नाम दे दो पहले A B C D E। तो हमने क्या माना ए बी हमने माना है x और ए सी हमने माना है y। ठीक है, ये 88.2 है तो ये भी 88.2 है। तो गुब्बारे कहाँ से तक कितनी दूरी चली, यहाँ थी यहाँ, ये निकालना है। ये तभी निकलेगा जब कुल में से इतना माइनस हो, यानी कि y - x निकालना है। पहले y निकालेंगे फिर x निकालेंगे फिर उनको माइनस कर देंगे। ठीक, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज पे आ जाऊं। त्रिभुज ए बी ई में ये निकालना है, ये पता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बट्टे आधार, आधार मेरा ए बी और लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा मेरे पास कितना है बड़े वाले में, देखो 60 डिग्री। ए ई मेरे पास है 88.2, ए बी को मैंने x बोला है और tan 60 का मान होता है √3 बट्टा 1। तो x इधर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये यहाँ आ जाएगा। तो x किसी के बट्टे में 1 हो तो वही रहता है। ठीक है, x बट्टा 1 x ही आएगा, तो ये x का मान आ गया। ठीक है, पुनः अब त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ए सी डी में। ये पता है, ये निकालना है। तो लंब मेरा क्या है DC और आधार मेरा है AC। लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30। DC मेरा है 88.2 और AC मेरा कितना है y मान है उसको हमने, और tan 30 का मान होता है 1/√3।
तो y कम y आ जाएगा 88.2√3। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार चली गई दूरी क्या थी, y माइनस एक्स। तो y है हमारा 88.2√3 और x है 88.2/√3। देखो 88.2 दोनों में से क्या है कॉमन, यहाँ से बचेगा √3, पूरा बाहर आ गया, एक बचेगा। आगे हल करेंगे, 88.2 लॉस ऑफ ऑल √3 आ जाएगा, √3 गुना √3 3, एक कम एक, 3 में से गया 2 बट √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते तो गुणा कर देंगे। तो देखो यहां से 88 दूनी कितना हो जाता है, 176, 177, 60, 8, 8, 16, 176, 177, 176, √3 3 है ना। अब काटो, कटेगा क्या, सही किया गड़बड़ की, एक बार देख लेते हैं। अच्छा 2 से गुणा करना था ना, तो 2 4 और 6 16 16 176.4। ठीक है, तो भाग दे दो, 3 बचे 15, 26 हो गया, 3 8 24, 3 8 24, तो 58.8 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना 15, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये 16 भी, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को करने के ना 15वां को 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन जो तरीका सबसे आसान और सबसे इजी है और कम फटाफट हो जाता है वही मैं बताऊंगा। बाकी 3 जो तरीके हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, तो वो मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, वो हमें निकालना है। ठीक से, अवनमन कोण की बात हो रही है, तो फिगर का ट्रिक तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे बनेगा। देखो ये मेरा एक सीधा राजमार्ग है, मतलब हाईवे रोड है, और यहां पर मेरे पास एक मीनार है। ये मेरा क्या है, मीनार, मीनार का ये पाद बिंदु है। ठीक है, और मीनार का ये क्या है, शीर्ष है। तो पहला जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, वो कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। जब हम कार को देख रहे हैं, एक कार चली आ रही है, यहां पर थी, तो उसका जो अवनमन कोण था पहले 30 बना, अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा, उसके अनुसार हम उन्नयन कोण बना रहे हैं। एक समान चाल, मतलब स्पीड उसकी फिक्स है, अगर 30 की स्पीड चल रहा है 30 की स्पीड से ही चले जा रहा है, नियत चाल से चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो कार यहां से यहां पर पहुंच गई। थोड़ी देर का मतलब 6 सेकंड में, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में कार जब यहां पहुंचती है, तो जो उसका अवनमन कोण होता है वो 60 हो जाता है। ठीक है, बना आपके दिखा दे रहा हूं। तो पहले 30 से 60 हो जाते हैं, और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगे। तो यहां से लेकर मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हम जानते चीजें दी होती थी अब तक दूरी के फॉर्म में, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड के फॉर्म में बताऊं। ठीक है, सेकंड के फॉर्म पे बताऊं, तो मैं दूरी के फॉर्म में ही निकाल लूं कि ये दूरी, माना कि मेरे पास ये दूरी कितनी है, ये दूरी पास मेरे पास x है, और ये दूरी मेरे पास y है। ठीक है, y दूरी कवर करता है वो 6 सेकंड में, तो x दूरी वो कवर करेगा कितने सेकंड में, वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में। देखो अब लॉजिक क्या लगाएंगे हम, लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए नाम दे दो पहले तो A B C D। ठीक है, यानी कि CD दूरी तय करता है 6 सेकंड में,
तो बी सी दूरी कितने सेकंड में तय करेगा ये हमें निकालना है। ओके, तो देखो त्रिभुज छोटे वाले में आते हैं। ए पहले जो माना है वो लिख लो, पहले माना डी सी कितना वाई मीटर, और सी बी कितना एक्स मीटर, दूरी की फॉर्म में मान रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज इसमें आ जाओ ए बी सी में। देखो दोनों ही त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ है और ये तो मैं निकालना है। सो ये लंब है कोण के सामने वाला ए बी बट्टा एक्स, डायरेक्ट रख दिया की बार। लंब बट्टा आधार क्या होता है टेन थीटा, थीटा कितना है 60, तो ए बी बट्टा एक्स, 10 60 का मतलब √3 बट्टे में 1। ठीक है, तो ए बी मेरे पास कितना आ गया √3x। ठीक है, पुनः अब बड़े वाले त्रिभुज में हूं ए बी डी में, ए पी डी में ये लंब है, मतलब दोनों त्रिभुजों में कॉमन है ए बी, और आधार कितना है मेरे पास बी डी यानी कि x प्लस वाई, और 10 अब की बार कितना 33 ए बी का मान मेरे पास कितना था √3x, वो मैंने मान रख दिया x बट्टा वाई। 33 का मान कितना होता है बट्टे √3। इससे आसान मेथड कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर से गुणा कर दोगे √3 बटा √3 सिर्फ 3, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई। ठीक है, तो इधर आ जाऊं 3x माइनस एक्स वाई, तो 2x बराबर वाई। आपको निकालना है x यानी कि वाई बट्टा 2। तो x और y में क्या संबंध है, x जो है y का आधा है, तो समय के अनुसार समय के रूप में लिख देंगे। तो अगर हमें x निकालना है तो y बट्टे 2 है, और y मेरे पास कितना है 6 सेकेंड, तो 6 बट्टा 2, 2 3 3, 2 3 6 होता है, तो x का मान कितना होगा 3 सेकेंड। तो जो कार है वो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी 3 सेकेंड। आंसर बताओ, इससे और सरल और कुछ हो सकता है क्या? इतना टफ क्वेश्चन लगेगा आपको पढ़ने में, और ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन गया आराम से। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। कह रहे मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ठीक है, एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है। सो देखो ये मेरा मीनार है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मानते हैं मीनार की h मान रही है, और इसको मेरे को सिद्ध करना है कि 6 मीटर आएगा। ठीक है, और एक तरफ जो उन्नयन कोण है, दो तरफ ले ले दो बिंदु, एक तरफ जो उन्नयन कोण है वो कितना है, ये 4 मीटर है यहाँ से छोटा वाला। ठीक है, इस तरफ का जो उन्नयन कोण है वो कितना मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। और एक तरफ जो छाया प्रति छाया बन रही है वो कितनी बन रही है 9 मीटर, दो बिंदु है इधर और इधर। और एक दूसरी तरफ जो उन्नयन कोण बोला है कि पूरक कोण बन रहा है दोनों को मिलाकर। पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण उसे बोलते हैं जब दोनों कोणों का मान 90 होता है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए। अगर एक कोण थीटा तो दूसरा वाला क्या होगा 90 होगा। तो प्रश्नानुसार हमने चित्र तो बना दिया। आपने माना इसको नाम दे दो ए बी सी डी, माना कोण ए बी सी। जिस कोण के लिए बात होती है उसे बीच में रखते हैं, तो वो कोण हमारे पास क्या थीटा है। अर्थात ये जो कोण हो जाएगा ए डी सी, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, फिर क्या बोलोगे आप, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर, ये हमने मान लिया। ठीक है, और h को हमें क्या प्रूफ करना है, 6 प्रूफ करना है। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में एक बार इसमें आएंगे एक बार इसमें आएंगे। त्रिभुज ए बी सी में ये पता है, ये निकालना है h।
ठीक है। तो कोण के सामने वाला लंब बट्टा आधार, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं आपकी बात, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की जगह पे थीटा है। पुनः त्रिभुज ए सी डी में ये निकालना है, और ये पता है लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा, और 10 90 में थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आया हूँ, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण और 1 और 2 के आपस में क्या करनी है, गुणा। ठीक है, बायां वाला बाई तरफ गुणे में और दायां वाला दाई तरफ गुणे में। आपको पता होगा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान 1 होता है। ये एक सर्व समीकरण है, कॉट थीटा गुणे टेन थीटा। शर्त यह हो कि दोनों थीटा 1 हों। ठीक है, तो h गुणा h, h स्क्वायर 4 9 36 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लूँ, h स्क्वायर एकम h स्क्वायर 36 एकम 36, 36 का वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। लेकिन h का मान सिर्फ 6 लेंगे, क्योंकि दूरी हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, उसका मान हमेशा धनात्मक होता है।